कीव के अस्तित्व पर अब तक का सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अगले 12 घंटों में रूस कीव पर अब तक की सबसे बड़े मिसाइल स्ट्राइक कर सकता है। अमेरिकी दूतावास ने ज़ेलेंस्की और उनकी सेना को अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि 24 अगस्त को जब यूक्रेन अपना राष्ट्रीय दिवस मना रहा होगा तब रूस यूक्रेन की राजधानी को समंदर और हवा से दहला सकता है। रूस के हमलों से निपटने के लिए कीव में यूक्रेनी एयर डिफेंस और सेना किस तरह से हाई अलर्ट है, सीधे कीव से यही बता रहे हमारे संवाददाता विपिन चौबे। 24 अगस्त 2000 UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। 2024 ये वो तारीख है जब यूक्रेन की राजधानी कीव में अब तक का सबसे बड़ा जलजला आ सकता है। चौबीस अगस्त 2024 कुछ घंटों बाद ही ये दिन आने वाला है और इसी के साथ कीव पर भीषण बारूदी वज्रपात होने वाला है। रूसी सेना कुर्स्क, मॉस्को, बेलगोरोद, वोरोनिश और रोस्टोव का विध्वंसक बदला लेने जा रही है। रूस की तैयारी पूरी हो चुकी है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कीव विनाश की आग में जलने जा रहा है। मैं इस वक्त यूक्रेन की राजधानी कीव में मौजूद हूँ। कल यानी 24 अगस्त को यूक्रेन अपना राष्ट्रीय दिवस मनाएगा। इस दिन कीव में रूस कयामत की बरसात कर सकता है। 24 अगस्त 2024 रूस ने कीव पर हमले के लिए इस तारीख को मुकर्रर इसलिए किया है क्योंकि इसी दिन यूक्रेन अपने 33वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाएगा। लेकिन इसी दिन रूस के हमले से कीव में मातम का माहौल हो सकता है। यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस पर रूस ने बारूदी वज्रपात कर कीव को ध्वस्त करने का प्लान तैयार कर लिया है। इस खतरनाक प्लान का खुलासा कीव में मौजूद अमेरिकी दूतावास ने किया है। अमेरिकी दूतावास ने ज़ेलेंस्की और उनकी सरकार को अलर्ट रहने के लिए कहा है। कीव पर रूस के सबसे बड़े हमले का खतरा मंडराया तो अमेरिका और चीन ने अपने नागरिकों को चेतावनी जारी कर दी कि वो फिलहाल यूक्रेन की यात्रा पर ना जाएं। रूस कीव में कैसा बारूदी प्रलय लाने जा रहा है, उसका ट्रेलर 24 घंटे के अंदर रूसी सेना के बारूदी एक्शन से देखने को मिला। अवदीपका में रूसी सेना ने यूक्रेन के टॉर M2 सैम मिसाइल सिस्टम को ध्वस्त कर दिया। यूक्रेन के न्यूयॉर्क में रूस ने यूक्रेनी फोर्स की एक टुकड़ी को तबाह कर दिया। रूसी सेना ने डोनेट्स्क के मोजेवोय इलाके पर कंट्रोल कर लिया है। रूसी फौज ने भीषण हमला कर खार्किव में 2 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर कब्जा कर लिया। खार्किव में रूसी सेना अब तक 50 से ज्यादा इलाकों पर कब्जा कर चुकी है। ज़ेपोरिज़िया में रूसी सेना ने यूक्रेन के 3 सैन्य ठिकानों का नामो निशान मिटा दिया। खेरसोन में रूसी सेना के हमले में यूक्रेन के 7 सैनिक मारे गए। 24 घंटे में रूसी सेना के हमले तो तबाही की सिर्फ झांकी है। ब्लैक सी और एंगल्स एयरबेस पर रूस ने जिस तरह से विनाशक युद्धपोत और बॉम्बर की तैनाती की है,
वो इस बात का संकेत दे रहा है कि कीव पर कयामत की बरसात होने जा रही है। अगस्त यानी कि कल यूक्रेन की राजधानी कैसे ध्वस्त हो सकती है, अब इसे समझिए। रूसी सेना कीव पर समंदर और हवा से हमला कर सकती है। यूक्रेन के सबसे करीब मौजूद एंगल्स एयरबेस को एक्टिव कर दिया गया। एंगल्स एयरबेस यूक्रेन से सिर्फ 480 किलोमीटर दूर है। एंगल्स एयरबेस पर रूस ने अलग अलग एयरबेस से Tu-95 बॉम्बर भेज दिए हैं। इतना ही नहीं, इसी एयरबेस पर रूस के सुखोई 34 के 3 स्क्वाड्रन भी पहुंच चुके हैं। रूस ने ब्लैक सी में भी बड़ी तैनाती कर दी है। कीव पर हमले के लिए काला सागर में 6 नए युद्धपोत तैनात कर दिए गए हैं। कीव पर एक साथ 2 मोर्चों से भीषण हमले की तैयारी है। रूस हवा और समंदर से यूक्रेन की राजधानी पर बारूदी वज्रपात कर सकता है। 24 अगस्त को कीव में बहुत बड़े विध्वंस की संभावना इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि यूक्रेनी फोर्स कुर्स्क से लेकर क्रीमिया और क्रास्नोदर को कई दिनों से जला रही है। यूक्रेन के हमलों से रूसी सेना को हर दिन बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। इस बात से भड़के पुतिन और उनकी सेना बदले की आग में जल रही है। क्रास्नोदर के कवकास पोर्ट पर यूक्रेन ने नेपच्यून मिसाइल से हमला किया। यूक्रेन के टारगेट पर रूस का जहाज था। हमले की वजह से जहाज समंदर में डूब गया। जहाज में 30 तेल टैंक थे। हमले के बाद टैंकर्स में भीषण आग लग गई। माना जा रहा है कि जहाज से कीव पर हमले के लिए हथियार भेजे जा रहे थे, इसीलिए यूक्रेन ने इसे तबाह कर दिया। इस आग और धुएं को देखिए, यह रूस के वोल्गोग्राद की तस्वीरें हैं। यूक्रेन के हमले के बाद रूसी ऑयल डिपो 48 घंटे से इसी तरह से धधक रहा है। 48 घंटे की मशक्कत के बाद भी रूस ऑयल डिपो की आग को बुझा नहीं पाया है। यूक्रेन के ड्रोन विस्फोट से 2000 करोड़ रुपए का ऑयल डिपो धू धू कर जल रहा है। ये жарко, блядь! पिछले 3 दिनों में यूक्रेन इसी तरह से रूस के अंदर 2 ऑयल डिपो, 3 एयरबेस और 1 ऑयल फेरी को जला चुका है। इतना ही नहीं, यूक्रेन युद्ध के मैदान में भी रूसी सेना को बड़ी चोट पहुंचा रहा है। ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेनी फोर्स ने एम्बुश कर रूसी सेना की टुकड़ी को उड़ा दिया। खार्किव के वोल्फचैंक्स में यूक्रेन ने रूसी सेना पर जिडाम गाइडेड बम से हमले किए। डोनेट्स्क में यूक्रेन ने रूस के एक ठिकाने पर कब्जा कर लिया। खेरसोन में यूक्रेन ने रूसी सेना के अड्डे पर हैमर बम से धावा बोला। युद्ध के मैदान हो या फिर रूस की धरती, यूक्रेनी सेना ने पिछले 48 घंटे में जिस तरह की तबाही मचाई है, उसका परिणाम अगले 12 घंटे में दिखने वाला है। पुतिन और उनकी सेना इसकी कीमत वसूलने जा रही है, वो भी उस दिन जब यूक्रेन अपना राष्ट्रीय दिवस मना रहा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।